हेलो गाइस, तो आज बात कर लेंगे पॉलिनॉमियल रिग्रेशन की। पॉलिनॉमियल रिग्रेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ पॉलिनॉमियल रिग्रेशन की, तो ये हमें कब अप्लाई करना है, क्या ये लीनियर रिग्रेशन है या नहीं, सारे डाउट्स इसमें क्लियर करेंगे। अगली वीडियो में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ये दो डेटा सेट लिए, दो एरे लिए। एक्स में आप देख सकते हो ये है और वाई में ये है, एंड देन मैंने इनको एक स्कैटर प्लॉट में प्लॉट करवाया। तो आप देख सकते हो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। अब मैं कहूँ कि अगर इस ग्राफ में मुझे लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करना है, तो अगर मैं इसमें लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करूंगा तो वो क्या सही रहेगा? बिल्कुल सही नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है। हमारे जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं वो कुछ ये हैं, ठीक है। मान लो ये हैं हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, ठीक है। अगर मैं यहां पर बेस्ट फिट लाइन लीनियर रिग्रेशन से ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसी ड्रॉ होगी। लेकिन क्या ये लाइन आपको सही लग रही है? ये मॉडल आपको सही लग रहा है अप्लाई करने के लिए? बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें एरर काफ़ी ज़्यादा जाएगा। एरर इसमें काफ़ी ज़्यादा जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, हम इसको कहीं आड़ा तिरछा मोड़ नहीं सकते हैं। तो ये मॉडल मेरे हिसाब से वर्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं करेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका ये है कि हम इसमें अप्लाई करेंगे पॉलिनॉमियल रिग्रेशन। अब पॉलिनॉमियल रिग्रेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो इसकी जो लाइन बनेगी ना, वो पता कैसे बनेगी? वो कुछ ऐसी बन जाएगी। जो बेस्ट फिट लाइन होगी वो ऐसी बन जाएगी, ऐसे, ठीक है। क्योंकि अब आप ये देख सकते हो कि इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, कर्व जैसा शेप दे रहे हैं। अब जब हम इसमें कर्व जैसा शेप दे रहे हैं, मतलब ये लीनियर लाइन तो नहीं रह गई। मतलब जो हमारा फॉर्मूला होता था y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन की इक्वेशन ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये कर्व वाला इफेक्ट दे रही है। अगर आपको पॉलिनॉमियल्स के बारे में नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि ये इफेक्ट एक पैराबोलिक इफेक्ट है। और पैराबोलिक इफेक्ट कब पड़ता है? अगर मैं डिग्री कर दूं इसकी 2, मैं कहूं अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये मेरी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मैं कहीं ना कहीं ये वाला इफेक्ट ला सकता हूं, क्योंकि मैं इसको देख के बता सकता हूं कि हाँ ये 2 डिग्री पॉलिनॉमियल है। अभी धीरे धीरे समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं। देखो, हमारी जो लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन होती थी वो होती थी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन जैसे कि हमने ये वाला डेटा को फिट करके देखा, ये लीनियर रिग्रेशन से सही फिट नहीं होगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है हमारे साथ, कि इसमें जो हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, अगर मैं उससे एक लीनियर लाइन ड्रॉ करूंगा तो उनका जो रेजिडुअल्स का एरर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए ये मॉडल नहीं फिट होगा। अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ इस टाइप से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और जब इस टाइप से मैं ड्रॉ करने को कह रहा हूँ तो ये कर्व इफेक्ट है। कर्व इफेक्ट है मतलब ये पॉलिनॉमियल में आएगा। अब जैसे अगर मैं ये भी बात करूं कि लीनियर इक्वेशन जो मैंने ये लिखी हुई है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये भी आप इसको पॉलिनॉमियल कह सकते हो। और ये क्या पॉलिनॉमियल है? 1 डिग्री पॉलिनॉमियल। इसकी डिग्री क्या है? 1, क्योंकि x की पावर आप देखो कितनी है, 1 है ना यहाँ पर। तो मैं इसको कह सकता हूँ ये 1 डिग्री पॉलिनॉमियल है। एंड पॉलिनॉमियल रिग्रेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम इस पॉलिनॉमियल की डिग्री को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। और डिग्री को इंक्रीज करते जाएंगे और उससे अपने आप फिट करके देखते जाएंगे कि हाँ भाई कौन सी लाइन सही फिट बैठ रही है। तो अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये इसको मैं कुछ कह सकता हूं कि b1 x1 का स्क्वायर प्लस प्लस b1 x1 प्लस b0, ठीक है। ये वाली लाइन की इक्वेशन आएगी इसकी। और अगर मैं इसका एक जेनेरिक फार्मूला लिखूं तो जेनेरिक फार्मूला मैं कह सकता हूं कि लीनियर ये पॉलिनॉमियल रिग्रेशन का क्या बनेगा, हमारा पॉलिनॉमियल रिग्रेशन का हमारा जो जेनेरिक फार्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा से b1 x1 प्लस b2 x1 का स्क्वायर प्लस b3 x1 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस bn x टू द पावर n।
इसको मैं कह सकता हूं कि हाँ ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन का क्या है, एक जेनेरिक फार्मूला है, जेनेरिक फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले के हिसाब से हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन में प्रिडिक्ट करने वाले हैं डेटा सेट को, ठीक है। इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए पॉलिनोमियल रिग्रेशन के बारे में मैथमेटिक्स की, कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके पॉलिनोमियल रिग्रेशन बना रहे हैं और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी वो भी मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेट लाइंस के रेजिडुअल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और वो मॉडल वर्क नहीं करेगा। अब दूसरी बात करते हैं कि इसको भी मैं लीनियर रिग्रेशन ही बोलूँगा, लीनियर रिग्रेशन। अब भाई ये तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग टर्म है कि जब पावर 1 नहीं है, पावर इसमें 2, 3 और n तक जा रही है, तो मैं इसको लीनियर रिग्रेशन कैसे बोल सकता हूँ? ये लीनियर रिग्रेशन कैसे हुआ? लीनियर तो हुआ ही नहीं। लीनियर रिग्रेशन इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसके कोएफिशिएंट देखोगे तो जो कोएफिशिएंट है उन सब की पावर 1 है। ये इसमें एक फैक्ट की बात है कि हम इसमें जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर नहीं देख रहे हैं। मैं इसको हाँ बोलूँगा कि ये n डिग्री पॉलिनोमियल है, n डिग्री पॉलिनोमियल है, बट मैं ये लीनियर रिग्रेशन से नॉन लीनियर डेटा सेट पर इफेक्ट ला रहा हूँ। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये रिग्रेशन लीनियर है। क्यों? तो इसकी जो कोएफिशिएंट की पावर है वो है 1, और जब कोएफिशिएंट की पावर 1 है तो इसलिए मैं इसको लीनियर रिग्रेशन की कैटेगरी में रखूंगा। लेकिन मैं इसको नॉन लीनियर डेटा सेट पे अप्लाई कर रहा हूं तो मैं लीनियर रिग्रेशन को नॉन लीनियर इफेक्ट दे रहा हूं यूजिंग द पॉलिनोमियल डिग्रीज। ये इसमें मेन चीज़ है, ठीक है। और सिंपल कुछ भी नहीं है, आपको जो मेन चीज़ दिमाग में रखनी है वो ये है, एक तो इसका फॉर्मूला क्या है, हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, हम पॉलिनोमियल फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? इसको कर्व वाला इफेक्ट देने में, ठीक है। जैसे अभी अगर मैं 2 डिग्री का बात करूं तो ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल से ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब 2 डिग्री जो पॉलिनोमियल होता है वो हमें एक पैराबोलिक इफेक्ट देगा, तो वो आपको दिख रहा है इसमें, ये पैराबोलिक इफेक्ट आ रहा है ना। अब इसका जो आपको याद रखना है वो एक तो फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने आपको बताया कि b1x1 प्लस b2 एक्स स्क्वायर डैश 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 bn x टू दी पावर n। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि हाँ ये लीनियर रिग्रेशन की ही कैटेगरी में आता है, और इसको कब अप्लाई करते हैं, जब हमारा डेटा सेट ऐसा नॉन लीनियर होता है, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दे के जो बताया ना, नॉन लीनियर है, मतलब उस पर हमारा लीनियर रिग्रेशन अप्लाई नहीं हो सकता। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अगली वीडियो में हम देखेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिनोमियल रिग्रेशन का फॉर्मूला एंड मैथ बिहाइंड इट। ओके।